गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके टेस्ट सीरीज़ के फर्स्ट टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ का वो है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो होती है टेस्ला, तो चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, चाहे वर्टिकल कंपोनेंट हो, चाहे अर्थ का हो, चाहे बार मैग्नेट का हो, किसी का भी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होगी आपके पास टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास Earth's magnetic field always has a horizontal component except at। तो horizontal component की वैल्यू होती है कहाँ पर? इक्वेटर पर, जियोग्राफिकल पोल्स पर, मैग्नेटिक पोल्स पर, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इक्वेटर पे तो होरिजोनटल कंपोनेंट की वैल्यू होती ही होती है और वो भी मैक्सिमम होती है, बट पोल्स पे नहीं होती हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू। लेकिन यहाँ पोल्स के आंसर जो हैं वो दो दे रखे हैं ऑप्शन आपको, एक है जियोग्राफिकल पोल्स और एक है मैग्नेटिक पोल्स। तो इसका आंसर होगा आपके पास बच्चों मैग्नेटिक पोल्स। हम यहाँ पर जियोग्राफी के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे कि मैग्नेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसके जो पोल है उस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू वहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सब्सटेंस इज कॉज्ड बाय। मैग्नेटिज्म यानी जो आपने मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ा था कि कब आते हैं, ये आपने पढ़ा था ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल्स आते हैं। स्पिन मोशन की वजह से नहीं आते हैं और स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की वजह से भी नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसी वजह से वो करंट प्रोड्यूस करते हैं और करंट की वजह से दो डाइपोल आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है, यानी उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ए। कौन सी क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक डाइपोल? आपको पता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू वो बोल रहा है किसके इक्वल है? √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू। तो यानी BH अपॉन अगर आप BV करोगे तो इसका फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा? किसके इक्वल होता है बच्चों? टेंजेंट थीटा, है ना। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो आता है इक्वल B कोस थीटा के, वर्टिकल कंपोनेंट आता है B साइन थीटा के, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आप अपने पास? टेंजेंट थीटा। तो फिर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस थीटा से टेंजेंट थीटा नहीं होता बच्चों, कोटेंजेंट थीटा। कोस थीटा है ना ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ कोस थीटा आएगा आपके पास, B कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट में आप राइट करोगे B साइन थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, और B से B क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज 6th क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज डबल्ड, इट्स सेल्फ इंडक्शन विल बी। तो सेल्फ इंडक्शन कितना होगा? तो इसके लिए अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन का फॉर ए सोलेनॉइड। क्या होता है? अरे एक सेकेंड, L इज इक्वल टू μ0 n² A अपॉन L। तो यानी कि सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल हो रहे हैं तो म्यूचुअल ये सेल्फ इंडक्शन कितना हो जाएगा? आप इस n की जगह क्या पुट करोगे? 2n, और इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो जो पूरा फॉर्मूला है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4, यानी आपका जो इंडक्शन है वो कितना हो जाएगा? सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू 4 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, दैट इज an insulating rod of length L is falling with velocity v perpendicular to B and also perpendicular to length। वो कह रहा है एक रोड है जो फॉल कर रही है, मीन्स आपने उसको जैसे फ्रीली जो है ऊपर से छोड़ दिया और वो फॉल कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है, तो आपने इसके लिए डेरिवेशन किया हुआ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है?
BLV जब हम एक रोड की बात करते हैं जिसकी कुछ एक लेंथ होती है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है, और उसको अगर हम मोशन में ले आते हैं तो उसके ऊपर EMF आता है और उसकी वैल्यू ये होती है, दैट मीन्स BLV। नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन, ये है एन एरोप्लेन हैविंग ए विंग स्पैन ऑफ 35 मीटर। तो आपको ये एक लेंथ मिल गई, कितनी, 35 मीटर, फ्लाइज टू नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक वेलोसिटी मिल गई आपको, स्पीड मिल गई, मीन्स V से डिनोट कर देंगे इसको, और B गिवन हो गया। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स। तो एरोप्लेन जो है वो फ्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ और आपको मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू दी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF, सीधी सी बात फाइंड आउट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, अभी किया हमने, BLV। B गिवन है गॉस में, लेकिन आपने इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको -4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 को, 90 को एंड 0.4 इंटू 10⁻⁻4 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.126 वोल्ट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन a metal is kept in a varying magnetic field, a metal is kept in steady magnetic field, a circular coil is placed in magnetic field and through a circular coil current is passed। तो आपको पता है इसका आंसर जो है आपके पास क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन विच ए करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड इज 8 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, आपने EMF का फॉर्मूला किया हुआ है, क्या होता है, L/di/dt। ठीक है, और अब वो EMF उसने दे दिया 8, L पूछ रखा है, और करंट कितना चेंज हो रहा है, 0 to 2 मीन्स 2 - 0, और कितने टाइम में, 0.05 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 2/0.05 यानी 2/5 इंटू 100। तो इसको यहाँ राइट कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5 इंटू 100। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2 × 20 40, और 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 40 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0.2 हेनरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।